हेलो नमस्कार। मैं अनिल दुबे आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय में आज कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाएंगे। लोकतंत्र की अवधारणा। तो लोकतंत्र की अवधारणा के अंतर्गत सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र तीनों एक ही बात होती है। और डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र शब्द बना है वो अंग्रेजी के डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग होता है। तो डेमोक्रेसी दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया ग्रीक वर्ड के दो शब्द हैं जिनका मीनिंग होता है डेमोस मान्य का अर्थ होता है जनता या जनसाधारण। क्रेसिया का मीनिंग होता है शासन। ठीक, तो जनता का शासन, डेमोक्रेसी का मूल अर्थ होता है जनसाधारण या जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनसाधारण या जनता का शासन। इसके परिभाषा के बारे में अनेक अनेक विचारक और राजनीति विज्ञान के विचारक परिभाषा दिए हैं। उसमें एक है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया परिभाषा, लोकतंत्र का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। यानी लोकतंत्र जो होता है जनता का होता है, जनता के द्वारा जनता का शासन होता है। ये बहुत लोकप्रिय परिभाषा है। दूसरी परिभाषा आप डाइसी के बारे में पढ़िए। डाइसी को द्वारा जो दिया गया परिभाषा है, लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक वर्ग के संपूर्ण राष्ट्र का बृहद भाग होता है, यानी अधिकांश भाग, यानी बहुमत का शासन होता है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में जनसाधारण की भागीदारी होती है, जनसाधारण इसमें शामिल होता है। अब लोकतंत्र कोई प्राचीन काल से ही लोकतंत्र के बारे में अवधारणा रही है। तो प्राचीन काल में आप जो क्लासिकल लोकतंत्र क्या था, शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी प्राचीन काल में लोकतंत्र के बारे में क्या विचार था, किस प्रकार का लोकतंत्र था। तो प्लेटो और अरस्तु के समय यूनान में जो लोकतंत्र प्रचलित था, उस लोकतंत्र का प्लेटो ने आलोचना किया था, विरोध किया था। उनका मानना यह था कि लोकतंत्र में जो जनसाधारण नागरिक होता है, जनता होता है, इतना शिक्षित नहीं होता है, आर्थिक रूप से गरीबी होती है, और जो नेता अच्छा भाषण दे लेते हैं या झूठे झूठे वादे करते हैं तो क्या होता है, जनता उनके बातों में आ जाती है, इतनी समझदार नहीं होती है किसका कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इस प्रकार से कभी कभी चापलूस और बेईमान लोग सत्ता पा जाते हैं, जिससे क्या होता है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार हो जाता है। और इस प्रकार से प्लेटो ने लोकतंत्र का आलोचना किया था, विरोध किया था। उन्होंने रिपब्लिक पुस्तक में आइडियल स्टेट का विचार दिया था। तो क्या है कि आधुनिक समय में लोकतंत्र का क्या अवधारणा है। तो आधुनिक समय के अंतर्गत लोकतंत्र की अवधारणा लगभग 16वीं शताब्दी यानी 1500 ईस्वी के बाद विश्व के बहुत सारे देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, व्यक्तियों को महत्व मिलने लगा और विश्व में कुछ ऐसे क्रांति हुए, कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, कुछ ऐसे विचारक आए जिन्होंने व्यक्ति के अधिकारों की बात करने लगे। जैसे जॉन लॉक एक इंग्लैंड के विचारक थे, उनके द्वारा दिया गया प्राकृतिक अधिकार का अवधारणा जो व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये 3 अधिकार। फिर इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होती है 1688 ईस्वी में, जिससे व्यक्ति को स्वतंत्रताओं की बात की जाती है और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना होती है, संसदीय सर्वोच्चता की। अमेरिका की स्वतंत्र होता है 1786 में, फ्रांस की क्रांति होती है। उसके बाद विश्व में ऐसे राज्यों में व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता और व्यक्ति के शासन पे जोर दिया जाता है, जिससे विश्व के
कुछ राज्यों में लोकतंत्र से सरकार की स्थापना होती है। ये सबसे पहले ब्रिटेन में और पश्चिमी देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया था। तो उदार लोकतंत्र के लक्षण क्या होते हैं? ठीक, आपको कैसे पता चलेगा? अभी आपसे पूछा जाए कि उदार लोकतंत्र के लक्षण क्या है, तो उदार लोकतंत्र में ये होता है कि एक से अधिक राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक से अधिक राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता पाने के लिए प्रतिस्पर्धा। राजनीतिक जो पद होता है, सरकारी पद जो होता है, उस पे किसी एक विशिष्ट वर्ग का एकाधिकार नहीं होता है कि उनका जन्म से ही उस पद को प्राप्त करना है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार होता है। राज्य के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार होता है। नागरिक स्वतंत्रता होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। तो जो उदार लोकतंत्र का लक्षण होता है, इसके अंतर्गत एक से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं सत्ता प्राप्ति करने के लिए। कि राजनीतिक पद में किसी एक विशेष वर्ग का एकाधिकार नहीं होता है। सार्वजनिक मताधिकार होता है। नागरिक स्वतंत्रता होती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। तो ये है उदार लोकतंत्र के लक्षण। अब लोकतंत्र के पक्ष में, समर्थन में क्या तर्क है, लोकतंत्र के औचित्य क्या है, इसके बारे में बताएंगे। लोकतंत्र औचित्य का औचित्य लोकतंत्र के समर्थन, लोकतंत्र के समर्थन या पक्ष में तर्क, ठीक। लोकतंत्र के पक्ष या समर्थन में तर्क। लोकतंत्र शासन प्रणाली अच्छा होता है। इसके पक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं? नंबर 1 होता है सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम। सत्ता की दुरुपयोग का रोकथाम। लोकतंत्र में क्या होता है? सत्ता का दुरुपयोग का रोकथाम होता है। जैसे यदि किसी गलत व्यक्ति का चुनाव हो गया है जो शासन में भ्रष्टाचार करता है या शासन का दुरुपयोग करता है, सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो जनता द्वारा उसे चुनाव में दोबारा सत्ता से हटाया जा सकता है। हार जाएंगे वो चुनाव में, ठीक है। तो जैसे बाकी अन्य प्रकार के शासन प्रणाली, राजतंत्र हो गया और में हो गया, यदि कोई रहता है चुनाव में तो क्या होता है, सरकार में उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन लोकतंत्र में, लोकतंत्र से रूप से चुनी हुई सरकार यदि नागरिक कल्याण के लिए, जनता के लिए शासन नहीं अच्छा से करता है, यदि सत्ता का दुरुपयोग करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो जनता दोबारा चुनाव में उनको सत्ता से हटा देगी। और शासन सत्ता में जनसाधारण का सहयोग, ठीक। शासन सत्ता में जनसाधारण का सहयोग प्राप्त होता है। जनसाधारण भी उसमें शामिल होती है। नंबर 3 क्या है? सार्वजनिक विषयों पर स्वतंत्र चर्चा, ठीक। जहां पर लोकतंत्र होता है, जन कल्याण के लिए सार्वजनिक मुद्दों पर स्वतंत्र चर्चा की जाती है। ये केवल लोकतंत्र शासन प्रणाली में ही संभव है। परस्पर सहायता और सहयोग
और राष्ट्रीय देशभक्ति भावना का संचार। ठीक, जहां पर लोकतंत्र होता है वहां के लोग राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पित होते हैं। तो लोकतंत्र में ये होता है कि ये लोकतंत्र शासन प्रणाली के पक्ष में तर्क है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली अच्छा क्यों होता है, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता है, शासन सत्ता में जनसाधारण का सहयोग होता है, सार्वजनिक मुद्दों पे जो जनता से संबंधित, राज्य से संबंधित मुद्दे होते हैं उस पे स्वतंत्र चर्चा की जा सकती है, परस्पर सहायता और सहयोग होती है और देशभक्ति की भावना का संचार होता है। तो ये है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। ठीक, लोकतंत्र की कमियां क्या है? लोकतंत्र की कमी या त्रुटि, लोकतंत्र की कमियां या त्रुटि। ठीक, लोकतंत्र की आलोचना या त्रुटि या कमियां क्या है? तो लोकतंत्र की जो त्रुटि है, नंबर 1 है भीड़ तंत्र, भीड़ तंत्र। नंबर 2 है भ्रष्ट नेतृत्व। ठीक, भ्रष्ट नेतृत्व होता है। भीड़ तंत्र होता है, बहुत सारे लोग राजनीतिक सत्ता प्राप्ति करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, इतनी भीड़ हो जाता है, लोग इतने लोग शामिल होते हैं कि सही गलत का चुनाव भी संभव होता है। ठीक, अकुशलता, अकुशलता और खर्चीला। ठीक, तो लोकतंत्र की कमियां क्या है? भीड़ तंत्र, इसमें बहुत सारे लोग राजनीतिक पद और सत्ता प्राप्ति करने के लिए उसमें शामिल होते हैं। भ्रष्ट नेतृत्व हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है। उसके बाद अकुशल, बहुत सारे लोग मंत्री और प्रशासन शासन के पदों पे पहुंच जाते हैं जिनको उस पद के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती है। कोई रक्षा मंत्री बन गया, कोई विदेश मंत्री बन गया, जिसके बारे में, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं होती है। और खर्चीला क्या होता है? राज्य में बार बार चुनाव होने से भी, प्रचार चुनाव से भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ये कमियां हैं। तो इसके बाद आप देखिए लोकतंत्र की सफलता की शर्तें क्या होती हैं। लोकतंत्र की सफलता की शर्तें, लोकतंत्र की सफलता की शर्तें। ठीक, नंबर 1 शिक्षित जनता हो। ठीक, जो राज्य के नागरिक हो, शिक्षित हो, जागरूक होंगे, तभी अपने एक अच्छे नेता का वो चुनाव कर पाएंगे। और शांति और सुरक्षा हो राज्य में, शांति सुरक्षा जब होगी तभी राज्य के सभी नागरिक चुनाव में भाग लेंगे और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो पाएगा। ठीक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो। ठीक, सामाजिक न्याय, समाज में व्यक्तियों के मध्य किसी भी आधार पर भेदभाव, असमानता न हो। और आर्थिक हो, राज्य के सभी नागरिक इतने ज्यादा गरीब और अमीर न हो कि वो राज्य में राजनीतिक न्याय का मतलब हो सभी लोगों को मतदान और चुनाव लड़ने की अधिकार प्राप्त हो। ठीक, समानता हो, स्वतंत्रता, राजनीतिक चेतना,
राष्ट्रीय एकता, ठीक, और स्वतंत्र चुनाव आयोग, तो लोकतंत्र की सफलता की शर्तें के अंतर्गत शिक्षित जनता हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो, लोगों में समानता हो, मौलिक अधिकार हो, ठीक, मौलिक अधिकार हो, ठीक। जब राज्य के सभी नागरिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होगी, समानता होगी, शिक्षित होंगे, स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा, तभी राज्य में निष्पक्ष चुनाव होगा और सही नेताओं का चुनाव संभव है। तो लोकतंत्र की सफलता की ये शर्तें हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। पॉलिटिकल साइंस से आप एलएलबी कर रहे हैं 5 ईयर से या बीए कर रहे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं और ऐसे ही आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।